नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान या कहीं के भी लाइब्रेरियन के अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। ये लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस जो है आपको मैंने बहुत ही मेहनत के द्वारा जो है छाँट-छाँट के इकट्ठा किया है। तो ये 30 मिनट की सीरीज़ है और इसे शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 मिनट की कंटिन्यूस सीरीज़ को। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आरपीएससी लाइब्रेरियन की प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट है, उसे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। टोटल 4000 प्रश्न उसमें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक पहल लोकस किसके द्वारा की गई? अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक पहल लोकस किसके द्वारा की गई? ऑप्शन बी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है की गई थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहल लोकस की पहल जो है की गई थी। लोकस जो है सॉफ्टवेयर का प्रारंभ जो है स्टैनफोर्ड पुस्तकालय में किया गया था और यह जो है डिजिटल संरक्षक सेवा एकेडमी और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित संचार को वितरित करता है। यह एक डिजिटल पुस्तकालय प्रणाली और सेवा है। आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन डी, वर्चुअल रियलिटी का। वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर जो होता है, आँख, कान और अन्य अंगों के लिए एक भ्रम का वातावरण है जहां उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए वातावरण में वास्तविक दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। यह एक काल्पनिक वातावरण होता है। वास्तविक सनसनीखेज जो है इसमें महसूस करने की स्थिति होती है वर्चुअल रियलिटी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डिजिटलाइजेशन हेतु प्रलेखों के चयन में निम्नलिखित में से कौन से चरण होते हैं? डिजिटलाइजेशन में जो है कौन से चरण होते हैं? तो इसमें जो है कॉपीराइट, चेकिंग द कॉपीराइट भी होता है और आपका प्रलेखों की शोध की महत्ता की जांच भी होती है और मूल्य की जांच नहीं होती है। ठीक है, प्रलेखों की स्थिति की जांच भी की जाती है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित अधिगम तथा शिक्षा का उदाहरण है? कौन सा है? तो उत्तम टिप्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और मॉडल ये भी हो जाएगा आपका, और कैंपस बग, ये तीन हो जाएंगे, यानी कि ए, बी और डी। तो ऑप्शन ए में ही इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिजिटल पुस्तकालय के लिए श्रव्य संचिकाएं प्रारूप यानी कि ऑडियो फाइल फॉर्मेट की पहचान इसमें करना है। इसमें ऑडियो फाइल फॉर्मेट जो है कौन सा है, इसी की पहचान आपको करना है। तो AIF और RA ये दोनों जो है ऑडियो फाइल्स हैं। पुस्तकालयों के लिए श्रव्य संचिकाएं जो यानी कि ऑडियो फाइल हैं, जबकि JFIF एक जो है JPG फाइल है होती है। ठीक है, इमेज का होता है ये। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ओ एस्टर डिजिटल पुस्तकालय वास्तुकला का उदाहरण है, किस पर आधारित है? OAISTER ओस्टर
जो है डिजिटल पुस्तकालय वास्तुकला का एक उदाहरण है और जो है ये किस पर आधारित है, तो ये मेटा डाटा हार्वेस्टिंग से रिलेटिव है। ऑप्शन डी इसका होगा। मेटा डाटा हार्वेस्टिंग पर आधारित जो है ओस्टर डिजिटल पुस्तकालय वास्तुकला का एक उदाहरण है। मेटा डाटा हार्वेस्टिंग पुनः प्राप्ति सूचना मेटा डाटा का ही एक प्रक्रिया है। यह दोनों हार्वेस्टिंग और मेटा डाटा के रूप में कार्य करती है और बाहरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो है प्रोवाइडर का कार्य करती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है टीकेडीएल। टीकेडीएल किसके द्वारा जो है विकसित और प्रतिबंधित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। इसका विकसित और प्रतिबंधित ये दोनों जो है आयुष मंत्रालय और CSI के द्वारा जो है किया जाता है। टीकेडीएल का पूरा नाम है द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है और इसकी स्थापना 2001 में किया गया था तथा इसका दायरा जो है परंपरागत ज्ञान के रूप में होता है। भारत में परंपरागत ज्ञान का आंतरिक संग्रहालय है। इसमें मुख्यतः औषधि पौधों एवं औषधियों के निर्माण की विधि का संग्रह जो है किया जाता है। इसकी संपत्ति में मतलब लैंग्वेज में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और CSIR और आयुष वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद विज्ञान मंत्रालय और के बीच जो है प्रौद्योगिकी और आयुर्विज्ञान विभाग, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धि और होम्योपैथिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किंडल ई बुक डिवाइस किस कंपनी का उदाहरण है? किंडल आपने देखा होगा, मोबाइल चलाते होंगे तो आपने अमेज़न से ऑनलाइन तो कुछ तो ऑर्डर किए होंगे, वहीं उसी का ये उत्पादन है किंडल। ठीक है। ये ई कॉमर्स कंपनी है अमेज़न। अमेज़न जो है किंडल डिवाइस उपयोगकर्ताओं को जो है वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से किंडल स्टोर में पुस्तक, ई पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं और डिजिटल मीडिया को जो है ब्राउज करने, डाउनलोड करने और पढ़ने को में जो है सक्षम बनाती है। मार्च 2018 तक किंडल स्टोर पर जो है 6 मिलियन से अधिक ई बुक जो है उपलब्ध थी। इसे नवंबर 2007 में जो है रिलीज किया गया था। 19 नवंबर 2007 में किंडल को रिलीज किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? राइट आंसर BRF नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, ई पुस्तकों का अर्थ है, ई पुस्तकों का क्या अर्थ होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कोई भी पुस्तक, ठीक है, ई बुक कही जाती है। एक पुस्तक प्रकाशन है जो डिजिटल रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें पाठ, चित्र या दोनों उपलब्ध हो सकते हैं, जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जो है फ्लैट्स पैनल डिस्प्ले पर जो है पढ़ सकते हैं आप। यद्यपि कभी-कभी एक मुद्रित पुस्तक का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 2000 के दशक में इंटरनेट पर प्रिंट और ई बुक की बिक्री का चलन था। ई पुस्तकें समर्पित ई रीडर्स द्वारा जो है पढ़ी जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं कह रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सीमित अधिगम। ठीक है, यानी कि लिमिटेड एक्सेस, ये नहीं होता है। और मैंने दे दिया होगा, नहीं दिया है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ विशेषता होती है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ विशेषताएं जो होती हैं वो रिसोर्स पूलिंग होता है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होता है, इजी जो है मेंटेनेंस होता है, लार्ज नेटवर्क एक्सेस होता है, एबिलिटी होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम्स होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज होती हैं,
पे एज यू गो होता है। ये सारी चीज़ें जो है इसकी विशेषताएं होती हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी एकल अथवा बहु संस्थान के बौद्धिक बहिर्वेश को अधिकार में लेने हेतु निर्मित डिजिटल संकलन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डिजिटल रिपोजिटरी कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। ठीक है। और देखिए इसमें जो डिजिटल लाइब्रेरी दे रखा है, डिजिटल संग्रह डिजिटल सामग्री का एक भंडार होता है जिससे एक कंपनी या व्यक्ति अधिक समय तक रखने की इच्छा रखता है। डिजिटल प्रारूप में जो है सूचनाओं के संग्रह, वीडियो, चित्र इत्यादि को जो है संग्रहित किया जा सकता है, जो सूचना की दीर्घकालीन पहुंच प्रदान करने हेतु डिजिटल प्रारूप में होते हैं। ठीक है। डिजिटल अभिलेखागार ये होता है। ठीक है। और डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? तो एक डिजिटल लाइब्रेरी संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों का एक संग्रह होता है जो इंटरनेट पर या सीडी रोम यानी कि कम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी इसका नाम होता है, सीडी रोम का, डिस्क पर जो है उपलब्ध होती है। विशिष्ट पुस्तकालयों के आधार पर उपयोगकर्ता पत्रिका लेख, किताबें, कागजात, चित्र, ध्वनि फाइल और वीडियो तक पहुंचने में जो है सक्षम होती है। और ये डिजिटल प्रकाशन यानी कि डिजिटल पब्लिशिंग जो होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन जिसे ई प्रकाशन या डिजिटल प्रकाशन, ई पुस्तक जाल या पत्रिकाओं, डिजिटल पुस्तकालय और अन्य सामग्रियों के डिजिटल माध्यम में प्रकाशन को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन सूचना युग में प्रकाशन एक बहुत बड़ी क्रांति समझी जाती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है टीकेडीएल किसके द्वारा जो है विकसित और प्रतिबंधित की जाती है? तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि आयुष मंत्रालय, CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने में क्या उपयोग किया जाता है? तो हाइपर कार्ड का किया जाता है। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण समस्या क्या थी जिसे डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा हल किया गया? ऑप्शन ए स्पेकिंग प्रॉब्लम। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय अगर पढ़ने वाली सामग्री का कोई भौतिक संग्रह स्थान या सहायक स्टाफ के बिना संचालित हो रही हो तो कहलाती है। तो वर्चुअल लाइब्रेरी ही कहा जाता है उसे, है ना? वर्चुअल लाइब्रेरी ही कहा जाता है। और लाइब्रेरी विदाउट वॉल, यूजर ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है, ये नहीं कहा जाता है, इसे वर्चुअल लाइब्रेरी कहा जाता है। वर्चुअल लाइब्रेरी जिसे लाइब्रेरी में पठन सामग्री संग्रह स्थान तथा स्टाफ के बिना संचालित हो। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है उन पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है जिनमें सेवाएं पूरी तरीके से स्वचालित होती हैं और सभी संसाधन जो है डिजिटलीकृत रूप में होता है? तो डिजिटल लाइब्रेरी, है ना? डिजिटल लाइब्रेरी। आगे कहते हैं डिजिटल पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से क्या सीमितताएं हैं? डिजिटल पुस्तकालयों में क्या सीमितताएं हैं? तो लागत, प्रचालन लागत और आपका अधिकारों का प्रबंधन, ये दो होगा। ऑप्शन बी है 2 और 3। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी पुस्तकालय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है आभासी पुस्तकालय नहीं है? तो ऑप्शन बी है बटे हुए भौतिक स्थानों के साथ, है ना?
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिजिटल पुस्तकालय पहल जो है ग्रंथ संजीवनी किसके द्वारा घोषित की गई है? ग्रंथ संजीवनी जो है किसके द्वारा घोषित की गई है? तो ये एशियाटिक सोसाइटी मुंबई के द्वारा जो है की गई है। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, है ना। ग्रंथ संजीवनी जो दुनिया भर में उपयोगकर्ताओं को जो है अपने डिजिटलाइजेशन संग्रह दिखाने के लिए की जाती है। और एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना जो है सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा किया गया था, जो एक इंग्लैंड के वकील थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा किस संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है? नालंदा जो है किस संस्थान का प्रयास है? तो एनआईटी कालीकट का है, ऑप्शन सी। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट लाइब्रेरी में चलाया जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी पहल का परिणाम है और नालंदा लाइब्रेरी का उद्देश्य जो है एनआईटीसी में एक पूर्ण डिजिटल लाइब्रेरी का लक्ष्य है, जो कैंपस उपयोगकर्ताओं समूहों के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों के दूर दराज के उपयोगकर्ताओं से जो है सूचना संसाधन की बढ़ती मांग को जो है पूरा करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी ई बुक की विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है? नहीं है डिजिटल बुक को, है ना। डिजिटल बुक पुस्तक जो है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक है, जिसे ई बुक के रूप में जाना जाता है। यह एक पुस्तक प्रकाशन है जो डिजिटल रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें पाठ, चित्र या दोनों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर पठनीय होता है। आगे है, एनडीएल को समन्वित किया गया है। एनडीएल को समन्वित किया गया है। एनडीएल का पूरा नाम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक, तो आईआईटी खड़गपुर के ही द्वारा जो है किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिजिटल पुस्तकालय फंक्शन में शामिल हैं। डिजिटल पुस्तकालय फंक्शन में क्या शामिल हैं? तो ये सभी जो है शामिल हैं। ऑप्शन डी है। देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य जो है सुसंगत संगठन और आमतौर पर बड़ी मात्रा में डिजिटल जानकारी तक पहुंच प्रदान करना है। डिजिटल लाइब्रेरी जानकारी को कैप्चर करने, कैटलॉग करने, स्टोर करने, खोजने, सुरक्षा करने और पुनः प्राप्त करने के लिए सेवाओं का एक एकीकृत समूह होता है। डिजिटल लाइब्रेरी आर्किटेक्चर संगठन, अधिग्रहण, संरक्षण और सूचना के उपयोग पर जो है जोर देता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण स्वचालित सेवाओं एवं अंकीय संसाधनों सहित ग्रंथालयों को कहते हैं। संपूर्ण स्वचालित सेवाओं एवं अंकीय संसाधनों सहित ग्रंथालयों को कहा जाता है, यानी कि लाइब्रेरीज विथ फुल ऑटोमेटेड सर्विस एंड डिजिटल रिसोर्स इज कॉल्ड। तो इसे अंकीय ग्रंथालय या डिजिटल कह लीजिए, डिजिटल। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है क्या है? तो एक जनरल है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। किस प्रकार का कंप्यूटर पुस्तकालय उपयोग के लिए उपयुक्त है? किस प्रकार का कंप्यूटर जो है पुस्तकालयों के लिए उपयुक्त है? तो डिजिटल, ऑप्शन डी। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर जो है सबसे अधिक जो है इस्तेमाल में किया जाने वाला कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो मात्राओं के साथ साथ गणना और तार्किक संचालन करता है, जिसे अंक के रूप में आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम में
डिस्प्ले किया जाता है। इसका उपयोग जो है सतत स्थानीय भौतिक संकेतों द्वारा जो है प्रस्तुत आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर डाटा जो है को इनपुट रूप में प्राप्त कर प्रोसेस करके उसे उपयोगी सूचना में परिवर्तित कर आउटपुट रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर पुस्तकालय उपयोग हेतु होते हैं। आगे हैं डिजिटल पुस्तकालय के कार्य में शामिल हैं। डिजिटल पुस्तकालय के कार्य में जो है क्या क्या शामिल है। तो इसमें जो है सूचना एवं अधिप्राप्ति भी होगा आपका, और भंडारण एवं प्रबंधन भी होगा, खोज एवं अधिगम भी होगा। ऑप्शन ए ही सही है। इसमें सारकरण व समीक्षा करना नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है गत दशक का डिजिटल पुस्तकालय के विकास की रिपोर्ट को श्रेणीबद्ध किया गया है। तो प्रवृत्ति रिपोर्ट, ऑप्शन बी। देखिए प्रवृत्ति रिपोर्ट के माध्यम से गत दशक डिजिटल का पुस्तकालयों के विकास की रिपोर्ट को जो है श्रेणीबद्ध किया गया है। समीक्षा रिपोर्ट किसी को या किसी चीज को फिर से देखने, जांचने का अध्ययन करने के लिए समीक्षा को परिभाषित किया जाता है। शोध रिपोर्ट जो है एक लिखित रूप में शोध कार्य की व्यवस्थित मुखर एवं व्यवस्थित प्रस्तुति होती है। और स्टेट ऑफ द आर्ट्स रिपोर्ट एक उपकरण, तकनीकी या वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में विकास का उच्चतम स्तर होता है। आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी पुस्तकालय नहीं है। आभासी पुस्तकालय नहीं है तो ये ऑप्शन बी होगा इसका, वितरित भौतिक स्थानों के साथ। अगला है परंपरागत पुस्तकालयों का हाइब्रिड यानी कि मिश्रित डिजिटल पुस्तकालयों में बदलना यह है। परंपरागत जो है यानी कि ट्रेडिशनल जो होता है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हाइब्रिड डिजिटल लाइब्रेरीज में बदलना जो है क्या होता है। तो परिवर्तन प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन इसे कहा जाता है। परंपरागत पुस्तकालयों का हाइब्रिड में डिजिटल पुस्तकालयों में बदलना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन है पुस्तकालय के प्रत्यक्ष फॉर्मेट और माध्यम के लिए जो है डिजिटलाइजेशन संभव हो गया है। तर्क है कि सभी पुस्तकालय अपने पाठ्य और दृश्य संग्रहों का जो है डिजिटाइजेशन जो है कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सभी लाइब्रेरीज नहीं कर रही हैं, मगर ये सही है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डिजिटल वस्तुओं की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो इसमें जो दे रखा है भौतिक, तार्किक, परिकल्पनात्मक, पहचान एवं आदान प्रदान, ये सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभिकथन दिया हुआ है भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय पुस्तकालय पूर्णतया स्वचालित नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सही है, सभी नहीं हुए हैं। और कारण है कि भारत में विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय देय आदेश गतिविधियों के स्वचालन प्रक्रिया के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट इसके राइट है। तो ऑप्शन सी में है। अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलान करना है। इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, पहला है आपका डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का संकलन जो डिजिटल वस्तुओं के व्यवस्थित रूप
से संगठित संग्रह तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रदान करते हैं। ऑप्शन 4 होगा हाइब्रिड लाइब्रेरी जो है इलेक्ट्रॉनिक तथा पेपर वातावरण के मिश्रित ढंग से जो है सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड होगा इसका। और आभासी लाइब्रेरी ये आपका स्थानीय ऑनलाइन कैटलॉग से रिलेटिव है। आभासी और इलेक्ट्रॉनिक जो है पुस्तक संग्रह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्टोर किया जाता है और उसे कंप्यूटरों के जरिए जो है अधिगम किया जाता है। तो ऑप्शन इसका मिला लीजिए, ऑप्शन ए में ही है, पहले 4 होगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही होगा। बड़ा कर लेते हैं आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल पुस्तकालय की सीमाएं हैं। डिजिटल पुस्तकालय की सीमाएं कौन सी हैं। तो प्रचालन लागतें और अधिकारों का प्रबंधन, 2 और 3 राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभिकथन दिया हुआ है कि डिजिटल वातावरण में उपयोक्ता पुस्तकालय के व्यापक सीमा के सूचना संसाधनों को विभिन्न आरूपों में एकल बिंदु अधिगम के साथ जोड़ने की योग्यता की प्रत्यक्षता करते हैं। कारण है कि डिजिटल वातावरण में जो भी आवश्यकता है उसका काफी कुछ पुस्तकालयों के पास पहले से ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, काफी कुछ पहले से नहीं है, मगर ए सही है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है डिजिटल रिसोर्स को और अ, जब और पढ़ा नहीं जा सकता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। डिजिटल रिसोर्स को जब और पढ़ा नहीं जा सकता है तो इसे और क्या कहा जा सकता है। तो डिजिटल अपक्ष कहा जाता है, ऑप्शन डी होगा। अगला है डिजिटलाइजेशन की प्रौद्योगिकी तकनीक की पहचान इसमें करना है। इसमें 1, 2 और 4 होगा, यानी कि बिट डेप्थ रेजुलेशन और बीम परिवर्धन। ऑप्शन सी में है 1, 2 और 4। अगला है निम्नलिखित का मिलान करना है। सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है। तो इंटरनेट जो है ये डिलीवरी कार्यविधि से रिलेटिव है इंटरनेट, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। और कंप्यूटिंग जो है ये एक्सेसिंग के लिए उपकरण तथा तरीके हैं, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। और www जो दे रखा है ये नॉलेज नेविगेशन हो जाएगा। और डिजिटल लाइब्रेरी जो है ई रिसोर्स का संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न डिजिटल वातावरण में अलर्टिंग सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। अलर्टिंग डिजिटल वातावरण में अलर्टिंग सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो RSS फील्ड के द्वारा भी की जाती है, ईमेल के भी द्वारा भी की जाती है इसमें, और जो है ब्लॉग के द्वारा तो नहीं किया जाता है, बुलेटिन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन डी में है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से डिजिटल पुस्तकालय परियोजना की पहचान कीजिए जिसका CDAC द्वारा कार्यान्वयन किया गया।
तो प्रिंट योर ऑन बुक मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा भी किया गया, और जो है राष्ट्रपति भवन में पुस्तकों की डिजिटल लाइब्रेरी सीडेक एजेंसी द्वारा जो है किया गया है। इसमें कुट देख लीजिए, बी और डी सही है, ऑप्शन डी। अगला है, एक वर्चुअल पुस्तकालय है। एक जो है वर्चुअल पुस्तकालय क्या है? तो जो है ये संग्रह के एकल इंटरफेस या प्रवेश बिंदु वाली एक अधिक कंप्यूटर प्रणालियों पर जो है उपलब्ध संसाधन संग्रह और जो है संदर्भ अंतर पुस्तकालय ऋण इत्यादि जैसी जो है प्रयोक्ता अ, सहायता सेवा उपलब्ध कराना, यानी कि बी और डी। बी और डी ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों 30 मिनट का समय आपने दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो कहीं पर रोक रहे हैं, अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कम से कम लाइक तो यार कर ही सकते हो आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।